सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि का च्युत संधि पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। च्युत संधि के बाद आता है ष्टुत्व संधि। सूत्र है ष्टुनाष्टुः, स्तोः ष्टुनाष्टुः। च्युत संधि के आधार पर जैसे हमने च्युत संधि के सूत्र को समझा था, वैसे ही ष्टुत्व संधि का सूत्र स्तोः ष्टुनाष्टुः भी है। देखेंगे यदि प्रथम शब्द के अंत में सौ के बाद, प्रथम शब्द के अंत में सौ के बाद यदि मूर्धन्य सौ या ट वर्ग का कोई वर्ण आता है, लिसन अगेन, यदि प्रथम शब्द के अंत में सौ यदि प्रथम शब्द के अंत में सौ के बाद यदि सौ या ट वर्ग का वर्ण आता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में सौ के बाद सौ या ट वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो यह सौ इस सौ में बदल जाएगा। जैसे प्रथम शब्द के अंत में सौ के बाद सौ आ गया, तो यह सौ इस सौ में बदल जाएगा। यदि प्रथम शब्द के अंत में सौ के बाद सौ आता है, तो यह जो सौ है सौ में बदल जाएगा। यदि ट वर्ग का कोई वर्ण आता है, तब भी यह सौ सौ में ही बदलेगा। आगे, यदि तो वर्ग के वर्ण के बाद यदि तो वर्ग के वर्ण के बाद यदि ट वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो ट में बदल जाएगा। तो के बाद यदि तो वर्ग के वर्ण के बाद ट वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो वर्ग ट वर्ग में बदल जाएगा।
ठीक, ध्यान से कई बार देखें इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। सूत्र संधि का नाम है जस्त्व संधि। जस्त्व संधि सूत्र है झलाम जशंते। झल अगर आपने पीछे वीडियो पढ़ा है तो आप झल का मतलब जानते होंगे। झल प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं। सूत्र कह रहा है यदि प्रथम शब्द के अंत में झल के बाद झल का कोई वर्ण आता है, यदि झल के बाद अर्थात यदि प्रथम शब्द के अंत में झल का कोई वर्ण आता है और उसके बाद यदि फिर से झल के वर्ण आ गए या कोई स्वर आ गया, लिसन अगेन, यदि प्रथम शब्द के अंत में झल का कोई वर्ण आ गया, शब्द अंतिम वर्ण झल का वर्ण है, इसके बाद यदि फिर से झल या कोई स्वर आता है तो यह जो झल है जश में बदल जाएगा। यदि प्रथम शब्द के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, उसके बाद फिर से झल का कोई वर्ण आता है या कोई स्वर आता है, तो यह जो झल है जश में बदल जाएगा। जश मीन्स ज ब ग ट द, अर्थात वर्गों का तीसरा वर्ण, अर्थात वर्गों का तीसरा वर्ण। क अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण स्वर, स्वर के आने से यह जो वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग। वागीश। अभी इस संधि में हमें और पढ़ना है, हम इसे फिर से पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।